पहाड़ों में कहावत है कि अगर दिमाग न हो तो बड़े बड़े रजवाड़े भी मटिया में ठो जाते हैं। पर्यटन नगरी धर्मशाला में इन दिनों ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है। दरअसल धर्मशाला के पर्यटन स्थल नड्डी में बेहद ही रमणीक और खूबसूरत नेचुरल डल झील है। मगर आज इस डल झील का क्या सूरत हाल है वो आप खुद देखिए। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि इंसान चांद और मंगल दोनों ही ग्रहों पर जीवन की संभावना को तलाशने में जुट चुका है। बावजूद इसके चिराग तले अंधेरा क्या होता है, इसकी परिभाषा या तो धर्मशाला में बैठे और खुद को महान इंजीनियर, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ कहने वाले वो सरकारी बाबू अच्छे से बता सकते हैं, जिनके पास धर्मशाला की एकमात्र डल लेक की ब्यूटिफिकेशन के लिए करोड़ों रुपए खजाने में पड़ा हुआ है। मगर उसे प्रयोग कैसे किया जाए, डल लेक के अंदर पड़ चुके सुराग को कैसे भरा जाए, शायद इन बाबुओं को समझ ही नहीं आ रहा है। इन्हें अब तक ऐसा कोई कारीगर ही नहीं मिल रहा है जो इस डल लेक के सुराग को भर सके। हाँ, जब इस मुद्दे को लेकर सवाल उठता है तो सरकारी बाबू जल्द पैसा खर्च करने और तुरंत ब्यूटिफिकेशन करवाने की दिशा में अग्रसर होने का हवाला जरूर दे देते हैं। देखिए जी, इस पे जो पानी है उससे मुझे भी इस बारे में जानकारी मिली है कि वहाँ का पानी जो है वो सूख रहा है और ये हर साल जो वहाँ लीकेज का समस्या वहाँ पे रहती है। हमारे विभाग के द्वारा तो क्योंकि अभी ये एक टेक्निकल इशू हो गया है वहाँ पे, जो पानी जो लेक है, जो झील है, वहाँ पे लीकेज होनी शुरू हो गई है। तो अभी तो हमारे विभाग के द्वारा जो खर्चा किया जा रहा था वो तो डल लेक की सौंदर्यीकरण के लिए था। उसमें तो डल लेक के आसपास की जो टूरिस्ट के लिए एमिनिटीज़ हैं उसकी डेवलपमेंट की जा रही है। जहाँ तक लीकेज की बात है उसके लिए तो किसी टेक्निकल टीम को विजिट करवा के उसमें देखना पड़ेगा कि क्या इशू है कि जो झील है वो लीक करने लग गई है। यहाँ के स्थानीय लोगों की इस डल झील को लेकर अपनी अलग अलग राय है। कुछ दलगत राजनीति से ऊपर ही नहीं उठ पाए हैं तो कुछ इसके भविष्य को लेकर चिंतित भी दिखते हैं और सवाल भी खड़े करते हैं। डल झील की समस्या यही है कि हम देख रहे हैं कि हमें बताया जा रहा है कि डल झील का काम शुरू हो गया, लेकिन यही देख रहे हैं कि पानी सूख रहा है सिर्फ। और अब स्थिति ये है कि मछलियाँ जो है वो तड़फ रही है। सर, हमें बताया नहीं गया था कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जैसे यहाँ हमारे साथ ही कुछ काम शुरू हुआ है तो हमें स्थानीय लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब जिम्मेवारी तो हमारी स्थानीय लोगों की है। पहले तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो स्थानीय लोग हैं वो थोड़े से कमज़ोर है, वो प्रशासन के आगे मांग नहीं रखते। एसडीएम साहब ने मुझे तत्काल प्रभाव से कार्य शुरू करने के आदेश दिए हैं। जो उनके आदेशानुसार जो है काम शुरू हो गया है और इसको जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाएगा। इसकी जो झील जो जहाँ से पानी लीक हो रहा है उसको बंद कर दिया जाएगा और मछलियों को एक तरफ 2 पॉन्ड बनाए जाएंगे, एक में मछलियों को शिफ्ट कर दिया जाएगा और एक को पक्का कर दिया जाएगा। नड्डी की इस डल लेक में हर साल बरसात के मौसम में हजारों की संख्या में जलीय जीव अपना कुनबा बढ़ाते हैं, मगर दुर्भाग्य से मानसून के खत्म होते ही झील सूखने लगती है और वो तड़पने लगते हैं। राहगीर जब इस डल लेक से गुजरते हैं और जलीय जीवों को तड़पता देखते हैं तो सवाल भी उठाते हैं, और जब सवाल उठते हैं तो सवालों पर लीपापोती के लिए सरकारी तंत्र भी जाग जाता है और आनन फानन में झील में निर्माण कार्य भी शुरू हो जाता है। लेकिन साल के अंत तक वही स्थिति नजर आने लगती है, जिसे कहावत में ढाक के 3 साल कहते हैं। हर साल ऐसे ही होता है। यहाँ पे जब मरने लगती है तब थोड़ा सा प्रशासन आता है, कभी आता नहीं। अभी तक तो आया नहीं कोई प्रशासन। पिछले साल भी हमने शिफ्ट की थी यहाँ से, हमारे स्थानीय लड़के लग के हमने इनको शिफ्ट किया। पर हर साल अगर हम ऐसे शिफ्ट करते रहेंगे तो प्रशासन तो वैसे नहीं आएगा। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मर रही है तो आ रहे हैं, काम लगा दिया है।
इस काम का कोई मतलब नहीं है। पहले मछलियाँ शिफ्ट की जानी चाहिए, आज नहीं शिफ्ट हुई तो कल तक ये मर जाएंगी, पूरा झील सूख जाएगी। बहरहाल वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में इस डल लेक की स्थिति सुधरती है या नहीं, या धर्मशाला प्रशासन फिर कुंभकर्णीय नींद सोया रहेगा। एएनबी न्यूज के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा की रिपोर्ट।